आपने ये तो ज़रूर सुना होगा कि भारत की इकोनॉमी जो है, भारत की अर्थव्यवस्था जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, काफ़ी अच्छे ग्रोथ प्रोजेक्शंस जो हैं वो आ रहे हैं भारत की इकोनॉमी के लिए। लेकिन अगर आप घर बैठे ये सोच रहे हैं, चाहे आप शहर में हैं या आप गांव में हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि ये परसेंटेज पॉइंट्स क्या होते हैं, ये क्या एस्टिमेट्स होते हैं और भारत की अर्थव्यवस्था जो है आखिर इतना अच्छा क्यों कर रही है, तो आज हम आपको एक कोई लेटेस्ट डेटा या लेटेस्ट इंडिकेटर्स जो हैं वो समझाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो रिसेंटली कहा है वो भी बताएंगे। आईएमएफ के अनुसार जो भारत में इन्वेस्टमेंट है और प्राइवेट कंजम्पशन है, वो ये दोनों ही एक खास कारण है जो भारत की इकोनॉमी या भारत की अर्थव्यवस्था में जो सारी ग्रोथ दिख रही है वो ड्राइव कर रहे हैं। आईएमएफ ने ये भी कहा है कि जो उनका ग्रोथ एस्टिमेट है या फोरकास्ट है, जो उन्होंने कहा था भारत के लिए FY25 में 7% पर, वो वैसे का वैसा ही है, और FY26 में 6.5% पर, वो भी उनका फोरकास्ट वैसा ही है। तो उन्होंने ये कहा है। लेकिन ये सब बातें अगर आप सोच रहे हैं कि ये परसेंटेज पॉइंट्स क्या होते हैं, ये एस्टिमेट क्या होते हैं, हमें तो नहीं समझ में आ रहा, तो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए ये जो इंडिकेटर्स हैं जो रिसेंटली आए हैं, जो अभी कुछ ही दिन पहले आए हैं, वो हम आपको समझाएंगे। रूरल डिमांड जो है अर्बन डिमांड से 2 गुनी ज़्यादा जो है बढ़ रही है जुलाई और सितंबर के क्वार्टर में, यानी कि ग्रामीण मांग या मांग जो गांव में है वो शहरों की मांग से 2 गुनी ज़्यादा है। रूरल वॉल्यूम्स जो हैं 6% ग्रो हुए हैं, पहले वो 5.2% पर थे, और ये अर्बन ग्रोथ से ज़्यादा हुए हैं। ये नीलसन IQ कंज्यूमर इंटेलिजेंस फर्म के डेटा के अनुसार ये आया है डेटा। अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर को देखें, याद रखिए भारत का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो एक की एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है, यानी कि नौकरियां जो हैं सबसे ज़्यादा हम देखते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर जो है प्रोड्यूस करता है। तो अब इसमें क्या डेटा पॉइंट आया है, इसमें ये डेटा पॉइंट आया है कि खरीफ की फसल जो है वो एक रिकॉर्ड हाई पर है। तो ये की इंडिकेटर है कि भारत की एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अगर हम ये बात करें कि रिटेल सेल्स और ये सारी जो सेल्स की डेटा है, याद रखिए त्योहारों का जो मंथ है वो अभी भी चल रहा है, एक तरह से दिवाली अभी ही गई है, तो ये जो है रिटेल सेल्स का डेटा जो है हम देखते हैं कि त्योहारों में अच्छा आता है। तो इसमें एक डेटा पॉइंट ऐसा भी आया है कि जो कार की रिटेल सेल्स हैं वो 30% से भी ज़्यादा ग्रो हुई हैं अक्टूबर के महीने में, तो ये एक अच्छा डेटा पॉइंट माना जाता है। अब सर्विस सेक्टर ग्रोथ को अगर हम देखें, वो भी अक्टूबर के महीने में काफ़ी अच्छा आया है। सर्विसेज PMI की जो इंडेक्स है वो जो है 10 महीने का जो लो था सितंबर के महीने में, उससे कहीं ज़्यादा आया है, ये HSBC इंडिया सर्विसेज PMI के डेटा के अनुसार। सो सर्विस सेक्टर ग्रोथ जो है अगर हम देखें वो भी अच्छा चल रहा है भारत की अर्थव्यवस्था में। तो ये जो है की पॉइंट्स हैं जो हम देख रहे हैं और की इंडिकेटर्स हैं भारत की इकोनॉमी में जो हम देख रहे हैं जो अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अगर हम एक और चीज़ देखें वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि रियल एस्टेट सेक्टर जो है, याद रखिए एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद रियल एस्टेट सेक्टर ही माना जाता है भारत में जो सबसे ज़्यादा नौकरियां जो हैं जिस सेक्टर में आती हैं, और उसकी प्रोजेक्शन ऐसी आई है लेटेस्ट सर्वेस के अनुसार कि वो 15% से भी ज़्यादा जो है भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक आउटपुट को आने वाले समय में कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो ये रियल एस्टेट सेक्टर की ग्रोथ जो है वो भी आने वाले समय में काफ़ी जो है उस पर नज़र रखनी चाहिए। और भारत की अर्थव्यवस्था के जो लेटेस्ट इंडिकेटर्स हैं जो हम आपको समझा रहे हैं घर बैठे, कि ये सारी डेटा पॉइंट्स जो इतने अच्छे आ रहे हैं, ये सारे ही फैक्टर्स हैं और ये काफ़ी सारे सेक्टर्स में अगर आप देखें, और ये नहीं कि खाली शहरों में, गांव में, शहरों में, और काफ़ी सेक्टर्स के अनुसार जो लेटेस्ट डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं, इसकी वजह से ही ये जो आप परसेंटेज पॉइंट्स सुनते हैं या जो आप प्रोजेक्शन सुनते हैं, उस डेटा का जो ये उसके कारण जो हैं, उसके लीड इंडिकेटर्स जो हैं वो ये हैं।